क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है? ये सवाल जैसे ही पुणे में पूछा गया, वैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब कुछ यूं दिया कि सुनने वालों की तालियों की गूंज ने थमने का नाम नहीं लिया। जयशंकर ने खुद को हनुमान से जोड़ते हुए पीएम मोदी को राम की भूमिका में बताया। इस जवाब ने जमकर महफिल लूटी। कहीं ना कहीं जयशंकर का ये जवाब बता रहा था कि देश का नेतृत्व सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक विजन और विश्वास पर आधारित है। आखिर क्या था वो शानदार जवाब जो चर्चा का विषय बन गया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है? ये सवाल पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षा समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया, और जब विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया तो उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जयशंकर ने खुद को हनुमान से जोड़ा और पीएम मोदी को राम की भूमिका में बताया। उनका ये जवाब इतना दिलचस्प था कि सबका दिल छू गया। जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है, तो उन्होंने इस सवाल को ही गलत ठहरा दिया। Your question was a wrong question. You actually should have asked me, there is one Modi. Yeah. So, that was the question you should have asked me. Because ultimately, जो diplomat होते ना, even after all, Shri Hanuman finally serves. So bear it in mind. Look, you have countries are defined by leaders, countries are defined by vision. There are people who execute it. But ultimately today it is that vision, the leadership, the confidence, that is what makes a difference. जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि आपका सवाल ही गलत है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मोदी एक हैं, क्योंकि अंत में श्री हनुमान ही सेवा करते हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि देश नेताओं और उनके विजन से परिभाषित होते हैं और वो विजन लागू करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अंत में विजन, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस ही आज के दौर में फर्क पैदा करता है। इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि जयशंकर पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं और उनका मानना है कि मोदी ही इस बदलाव की असल ताकत हैं। द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। वहीं जयशंकर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो दुनिया आपको दबा सकती है। ये बात उन्होंने भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया और अलग अलग स्थितियों पर चर्चा करते हुए कही। So your first question I put differently. You are asking me, when do you keep your mouth shut and when do you open your mouth? That is what you are asking. So, and my answer is, actually it depends on the situation. You would be surprised how much I don't speak. वो कभी आता नहीं है because मैं चुप रहता हूँ. So you can't make a reel of some guy who doesn't speak. But today it is not only जो उन्होंने पूछा मल्टीपोलर है, it is also very competitive. If you don't speak, if you don't set out a point, दुनिया आपको दबा देती. They think that by pushing you will be on the defensive, you will apologize, you will be marginalized. So it is important to raise your voice. I'm not saying you should raise it every time. I think, but that is a judgment call. जयशंकर ने आगे कहा, आज दुनिया भारत को पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक नजर से देखती है। ये बदलाव अब एक सच्चाई बन चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शानदार उन्नति की है जो पहले कभी नहीं देखी गई, जबकि कई विकसित देश डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। जयशंकर ने इस बदलाव को भारत के नेशनल ब्रांड में सुधार और भारतीयों की बढ़ती वैश्विक पहचान से जोड़ा, जिनका योगदान अब दुनिया भर में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की पहचान अब न सिर्फ उसके आर्थिक विकास से, बल्कि उसके बेहतरीन टैलेंट और काबिलियत से भी जुड़ी हुई है। वहीं इसके अलावा उन्होंने बंटवारे के दर्द और खाड़ी देशों के साथ भारत के पुराने रिश्तों पर भी बात की। जयशंकर ने यह भी बताया कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारतीय टैलेंट को अपने देश बुलाना चाहते हैं।
तो इस तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी सटीक सोच और भरोसेमंद नेतृत्व से ये साबित कर दिया है कि भारत का भविष्य एक मजबूत विजन और नेतृत्व पर निर्भर करता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, वो एक प्रेरणा है। जयशंकर का ये बयान साफ बताता है कि देश का बदलाव एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी टीम और एक शेयर्ड विजन का रिजल्ट है। देश को लेकर जयशंकर का भरोसा और पीएम मोदी के नेतृत्व पर उनकी पूरी श्रद्धा साफ झलकती है। भारत की बदलती छवि और बढ़ते प्रभाव के साथ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।